Assalamu alaikum ladies and gentlemen. How to become favorite of 9 out of 10 people in just 3 seconds. जी हाँ, बिल्कुल आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है और ये कोई क्लिकबेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज जिन वेज की हम बात करेंगे, ये हाउ का जैसे क्वेश्चन करेंगे, वो प्रूवन वेज हैं, प्रूवन टिप्स और टेक्निक्स हैं, क्योंकि वो हम लेंगे आज एक बुक से जो कि अपने टाइम की बेस्ट सेलर भी रही है. सो द नेम इज स्किल विद पीपल बाय लेस गैबलन. So without wasting any time, let's dive into it. Okay, the very first question is how to skillfully set people's mood. या उनका पीपल्स का जो लोगों का जो मूड है उसे कैसे सेट किया जाए, और यही वो क्वेश्चन है जिसका आंसर है कि जस्ट 3 सेकेंड्स में आप लोगों के फेवरेट बन सकते हैं. कैसे? उनका मूड बना के. ठीक है, अब ये मूड कैसे बनाना है, आपने वो 3 सेकेंड्स में ऐसा क्या करना है जो आपको लोगों का फेवरेट बना देंगे. तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना. जब भी किसी से मिलना है तो चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल रखनी है. आपने हमेशा मुस्कुराते हुए मिलना है. ये बिलीव मी, इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट जाते हैं इस चीज़ का, इतना अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, और वो जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स होते हैं ना, जिसमें आप एक स्माइल के साथ बहुत ही एक अच्छे वे में आप किसी से हैंडशेक करते हो या किसी से सलाम लेते हो, तो वो वाला टाइम जो होता है, वो एक शॉर्ट पीरियड जो होता है, जो कुछ सेकंड्स होते हैं, वो आपका पूरा इम्प्रेशन सेट कर देते हैं. वो अगले बंदे का पूरा एक मूड सेट कर देते हैं. लेट्स जस्ट सपोज कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं, वो बेचारा बहुत सैड डिप्रेस से बैठा हुआ है, लेकिन आपने जाके बहुत ही पुरजोश वे में, बहुत ही खुशी से आपने चेहरे पे एक स्माइल, और वो भी जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए. आपका लगे ना कि कोई एक फेक स्माइल है, या जस्ट आप प्रिटेंड कर रही हो. एक जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए. और आपको पता है जेन्युइन स्माइल की निशानी क्या होती है? आपकी जो जस्ट ऐसा नहीं होता कि आपके लिप्स ही, आपकी आंखें भी मुस्कुरा रही होती हैं. तो आपने एक जेन्युइन स्माइल से मिलना है. तो जब आप उस पर्सन से मिलोगे तो ऑटोमेटिकली, चाहे कुछ देर के लिए, वो अपने उस जोन से बाहर आ जाएगा. और जब उस जोन से बाहर आएगा तो उसके लिए जाहिर है जो पर्सन उसे उस जोन से बाहर लेके आया है वो बहुत ही अच्छा होगा. ठीक है, वो उसका फेवरेट ऑटोमेटिकली बन जाएगा. समझ आ गई इस चीज़ की? अब यहीं तक नहीं रुकेंगे, बल्कि कुछ और भी ऐसे हाव हैं, कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन लोगों पे पैदा कर सकें. फाइन. सो ये तो हो गया कि वो 3 सेकंड का क्या मामला है. अब उससे आगे चलते हैं. हाउ टू सक्सेसफुली और स्किलफुली मेक अ टॉक. ठीक है जी, आप मिल लिया उनसे, एक अच्छा इंप्रेशन भी शुरू में बन गया वो स्माइल से और ऑल दैट थिंग्स. अब बात कैसे करें, एक सक्सेसफुल या स्किलफुल टॉक कैसे करें, इसका आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपने किस सब्जेक्ट पे बात करनी है. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट चूज़ कर लिया कि मैं जी फलां सब्जेक्ट पे इस पर्सन से बात करनी है. आपको मकसद पता चल गया. अब दूसरा जो काम करना है, आपने दूसरों को कॉपी नहीं करना, आपने खुद से बोलना है. ठीक है, आपको वर्डिंग जो है आपकी अपनी होनी चाहिए. आपका पता लगे कि आप जी अपने थॉट्स शेयर कर रहे हो, ना कि किसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे आके कर रहे हो. तो वो हमेशा एक बैड इंप्रेशन होता है. आपने हमेशा खुद की बात करनी है. तो इससे आप एक स्किलफुल वे में अच्छी टॉक कर सकते हो. और इसी से लिंक है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अंडरस्टैंड पीपल. लोगों को समझो. चाहे बात शुरू करनी है या किसी को प्रेज करना है या कुछ भी, आपको लोगों की समझ होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि दुनिया में इतने सारे जो लोग हैं, ऑलमोस्ट 8 बिलियन पॉपुलेशन अब हो गई है. तो इसमें क्या है कि क्या सारे एक जैसे हैं? क्या सबकी मेंटालिटी, सबका स्टाइल सब सेम है? हरगिज़ नहीं, सब डिफरेंट है. एक बंदा दूसरे बंदे जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता. हाँ, कुछ क्वालिटीज़ मैच हो सकती हैं, लेकिन टोटली सेम होना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. ठीक है, तो आपने क्या करना है, लोगों को समझें, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नापसंद है. ठीक है, कौन आपकी किस बात पे ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, किसको कौन सी बात ज़्यादा बुरी लग रही है. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली उन लोगों को जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं. ठीक है, आया वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके फेलोज़ हैं, जो भी, उनको समझें और उसके मुताबिक उन्हें ट्रीट करें. बिलीव मी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्किलफुली मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट. वल्लाह, हम हमेशा लाइफ में चाहते हैं वीआईपी फील करना.
कौन ऐसा इंसान होगा जो चाहेगा कि उसे वीआईपी फील ना करवाया जाए? ठीक है, हम चाहे बोलें कि हमें जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट्स इन आवर नेचर कि हमें अच्छा लगता है इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना। कोई हमें अच्छा इम्पोर्टेंट फ़ील करवाए तो हमें इस चीज़ से बहुत खुशी होती है। ठीक है? तो आपको कैसे इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना है? इन द लॉन्ग रन तो हो सकता है ना कि आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उसे गिफ्ट्स दो, ये वो सारी चीज़ें, वो तो इन अ लॉन्ग रन। लेकिन एक स्पेसिफिक एक शॉर्ट से टाइम के लिए आप किसी को स्पेशल कैसे फ़ील करवा सकते हो या इम्पोर्टेंट कैसे फ़ील करवा सकते हो, तो वो ये है कि आप उसे गौर से सुनो। ठीक है? आप जब वो कोई बात करे तो उसे सुनो और उसके उसके साथ जो है वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखो। ठीक है? उसको ऐसा फ़ील करवाओ कि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी बात सुन रहे हो। अगर आप उसे इग्नोर करोगे ना तो वो जो है बहुत ही बैड इंप्रेशन जाएगा। ठीक है? आप जब वो आपसे बात कर रहे हैं या आप उससे बात कर रहे हो तो उसकी तरफ थोड़ा-सा झुको। ठीक है? वो जो झुकाव होता है वो शो करता है आपके इंटरेस्ट को और उस इम्पोर्टेंस को जो आप उस पर्सन को दे रहे हो। और एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब कन्वर्सेशन कर रहे हो उसमें नेक्स्ट पर्सन का नाम एज़ मच एज़ पॉसिबल लो। ठीक है? हमेशा इंसान को जो सबसे चीज़ अच्छी लगती है ना वो उसका अपना नाम होता है और वो किसी और के मुँह से सुना जाना उसे बहुत पसंद होता है। ठीक है? तो आप जब किसी से बात कर रहे हो ना तो उसका नाम लो। लाइक अ, अली अगर मेरे सामने है तो मैं उसे बोलूँ कि अली आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अली ये ऐसे है, अली ये वैसे है। तो उसका जब नेम लेंगे तो उसे फ़ील होगा कि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसका नाम याद रख रहे हो, आपको उसका नाम पता है और आप उसे इस तरह से बात कर रहे हो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्किलफुली एग्री विद पीपल। लोगों के साथ अग्री करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? लोगों को पसंद होता है कि जो बाकी उनके सामने 10 लोग बैठे हैं ना, वो जो बात करें वो 10 लोग भी कहें कि जी हाँ, हाँ, आप ठीक हो। हाँ में हाँ उसकी बात में मिलाए जाना उसे बहुत ज़्यादा अपील करता है। ठीक है? तो आपने स्पेशली इन पब्लिक प्लेस कोई भी पर्सन कोई बात कर रहा है तो उसे एग्रीमेंट शो करवाओ। ठीक है? उससे एग्री रहो। हाँ, अगर आप उसकी किसी बात से डिसएग्री कर रहे हो तो बहुत ही पोलाइट वे में उसे बताओ कि जी यहाँ पे मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। ठीक है? आपको ये नहीं करना चाहिए, आप इस वे में कर लो लेकिन इन अ पोलाइट सेंस। ठीक है? ऐसा ना हो कि आप खुलेआम डिसएग्रीमेंट शो करो तो उससे क्या होगा कि वो पर्सन जो है वो आपको कहेगा कि ये मुझे नहीं पसंद। ठीक है? वो आपको नापसंद करने लग जाएगा क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को बेयर कर सकें कि लोग उनसे एग्री नहीं कर रहे, स्टिल उन्हें पसंद हो। तो इस चीज़ से अवॉइड करें। हाउ टू स्किलफुली लिसन टू पीपल। लोगों को सुने कैसे, मैंने ये बात पहले भी की और ये रिपीट मैंने यहाँ पे एज अ क्वेश्चन भी यहाँ पे रखी है कि लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब स्किलफुली कैसे सुने? सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि उनको उनकी तरफ देखना है, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है। ठीक है? उनको सुनना है। दूसरा, आप कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपके पास हैं, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसे साइड पे रख देना है ताकि जो है आप उसे सही से सुन सको। तीसरा, आप उस पर्सन से क्वेश्चन करते रहो। ठीक है? मतलब उसे वो कोई बात कर रहा है तो उसमें एक छोटे-छोटे क्वेश्चन्स करो ताकि उसे पता चले कि आप वाक़ई ठीक तरह से उसे सुन रहे हो। ठीक है? और चौथा इसमें ये आता है कि आप उससे वो जब उसे सुन रहे हो तो नोड करते रहो सर को या हूँ, हाँ, मतलब एटलीस्ट ये करते रहो कि उसे पता चले कि आप सुन रहे हो उसे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्किलफुली इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है? ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत से लोगों का ये गोल भी होता है कि वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? नेक्स्ट पर्सन के इंटरेस्ट जान के, उसका टारगेट जान के, उसकी क्या वो क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या चीज़ें उसे नहीं पसंद हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होंगी ना, तो क्या होगा कि आप उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करोगे। जो उसे पसंद है उस पे ज़्यादा फोकस करोगे, जो नहीं पसंद उसे एम्फसाइज़ नहीं करोगे। तो इससे वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपसे इन्फ्लुएंस्ड होगा कि अच्छा इसे ये भी पता है, वो भी मेरे इंटरेस्ट का, ये भी जानते हैं, इसे ये भी पता है, तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्किलफुली प्रेज पीपल। लोगों की तारीफ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है? तारीफ किए जाना किसे पसंद नहीं होता। आप किसी की तारीफ करें और कोई बुरा मान जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई प्रिटेंड करे आपके सामने कि कोई ज़रूरत नहीं है तारीफ की, लेकिन इट्स इन आवर नेचर ना कि हमें तारीफ़ किया जाना पसंद होता है। स्पेशली वुमेंस के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्हें तो तारीफ़ करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। खैर ये सबको पसंद होता है।
तो किसी की तारीफ़ आपने पब्लिक प्लेस में लाजमी करनी है, ठीक है? उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, उसकी जो वो क्वालिटीज़ हैं, उनको पब्लिक में हाईलाइट करना है। वहाँ पे उसे अच्छा लगेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसे ये होगा कि उसके साथ-साथ जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बाकी 10 लोग भी सुन रहे हैं और वो भी शायद एक्नॉलेज कर रहे हों कि हाँ, वाक़ई इसमें ये क्वालिटीज़ हैं। तो आप उन्हें पब्लिक में प्रेज़ करो। फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्किलफुली क्रिटिसाइज़ पीपल। देखें, ये मुमकिन नहीं है कि हम नेक्स्ट पर्सन की हर बात से एग्री करें। बहुत सी बातें हो सकती हैं जिससे हम डिसएग्री करें, ठीक है? तो क्या इट्स अ राइट वे कि आप सबके सामने उसे क्रिटिसाइज़ करने लग जाओ कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, ये है, वो है। तो ये रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है? हम पूरा अपना इंप्रेशन ख़राब कर देते हैं इससे। तो आपने क्या करना है कि आपने जो क्रिटिसाइज़ किसी को अगर करना भी है तो आपने हमेशा प्राइवेट में करना है। चाहे वो प्रोफ़ेशनल क्रिटिसिज़्म हो, चाहे वो पर्सनल हो, कुछ भी हो। क्रिटिसिज़्म का एक आपने माइंड में रूल बना लेना है कि ये प्राइवेट में ही होना चाहिए। गॉट इट? दूसरी चीज़ यहाँ पे एक जस्ट रिमेंबर अ कोट कि किस देम बिफोर किक देम, कि किसी को अगर आपने कुछ गलत कहना भी है ना तो इतने पोलाइट वे में कहो कि वो बंदा बुरा ही ना माने, ठीक है? उसे लगे कि वाकई उसकी मिस्टेक है तो उसे ये चीज़ माननी चाहिए। तो आपने हमेशा बहुत ही पोलाइट वे में क्रिटिसाइज़ करना है। ये ना हो कि आप अगले बंदे की इंसल्ट करो, वो बहुत बैड इंप्रेशन होता है, राइट? नेक्स्ट इज़ हाउ टू स्किलफुली थैंक पीपल। लोगों को का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी होता है। हमने जी एक सो कॉल्ड बहुत ही एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। हालांकि मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं कहती हूँ कि इसके बिल्कुल उल्ट होना चाहिए। थैंक यू और सॉरी इज़ अ मस्ट थिंग। हमें हमेशा बोलना चाहिए। अगर कोई पर्सन हमें कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसका थैंक्स हमेशा अदा करो, ठीक है? और वो भी बहुत जेन्युइन वे में। ऐसा नहीं हो कि आप जस्ट ऐसे बोल दो, अच्छा थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस। आप हमेशा उसे जो है वो बहुत ही दिल से, ठीक है, पता चलना चाहिए आपके टोन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप उसे थैंक कर रहे हो, ठीक है? उसका शुक्रिया सही से अदा करो। फाइन। तो हमेशा सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये था वो सॉरी वाला। सॉरी ना करने का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत गलत है। अगर आपकी कोई मिस्टेक है, चाहे नेक्स्ट आपका दोस्त है, बहन है, भाई है, जो भी है, आप अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज करो और सॉरी लाजमी करो। हाउ टू स्किलफुली क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। अब आप एक अच्छा इम्प्रेशन कैसे बना सकते हो? इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन। कैसे बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक पर्सन आया है, आप उसे अपने बारे में कहते हो कि जी मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये है मेरे में, ये फ्लॉज हैं, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली, मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो क्या आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा? क्या वो अगला पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचेगा? कतन नहीं। मतलब वो जो है आपके लिए सिंपैथी एम्पैथी वाला सीन तो हो सकता है, लेकिन गुड इंप्रेशन वाला कभी नहीं हो सकता। तो गुड इंप्रेशन के लिए, दूसरों पे एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए ज़रूरी है आप सबसे पहले खुद पे एक अच्छा इंप्रेशन डालो, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले आप खुद की अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करो। ठीक है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं लोग, ठीक है? हमारी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या सिर्फ बुरा ही चल रहा होता है? इट इज़ंट पॉसिबल। हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे साथ अच्छा भी हो रहा होता है, हम कुछ ना कुछ अचीव भी कर रहे होते हैं। तो बजाय अपने फ्लॉज को और अपनी उन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करने के, आप अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो, ठीक है? एटलीस्ट खुद से तो सेटिस्फाई हो ना। हाँ, सेटिस्फाई उस वे में नहीं होना कि आप बिल्कुल स्टैटिक हो जाओ कि आपको बस यहीं पे मैं इतने में खुश हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा आपको जो है अपनी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन इतना होना चाहिए कि आप किसी को अपना अगर इंट्रो दो तो अगला बंदा कहे कि या ही इज़ अ पर्सन, एटलीस्ट वो अपने आप पे उसे एतमाद है, ठीक है? तो इस वे में हमेशा आपको लेके चलना है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका खुद का अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा, ठीक है? और कॉन्फिडेंस इन्हांस भी होगा, और दूसरा नेक्स्ट पर्सन पे भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। वो आपसे एक इम्प्रेस भी हो जाएगा ना कि अगर वो पर्सन इतनी हर्डल्स, इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी इतना जो है वो कॉन्फिडेंट खुद पे है, तो मुझे भी होना चाहिए ना। तो ये इट्स अ गुड थिंग। फाइन। सो आई होप कि आज के इस पूरी लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ कोर्स। और
आपको इनमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छा लगा ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।